हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWID जैम एंड CSN एट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, आज हम जानेंगे IIT जैम 2026 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एंड हाईली वेटेज टॉपिक्स के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू एनालाइज ऑफ लास्ट 2 ईयर एग्जाम्स, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो लगभग जो आपको पैटर्न दिखता है कि लीनियर अलजेब्रा लगभग 20 मार्क्स का पूछा जाता है, सीक्वेंस एंड सीरीज 20 मार्क्स, रियल एनालिसिस 20 मार्क्स। रियल एनालिसिस का मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं पूरा रियल करूं जिसमें सीक्वेंस और सीरीज को भी ऐड करें तो लगभग 35 टू 40 मार्क्स के अराउंड रहता है ये। एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 15 मार्क्स, ग्रुप थ्योरी 15 एंड इंटीग्रल कैलकुलस 10। तो ये लास्ट 2 इयर्स का ट्रेंड है, उसके चलते मैं आपको ये बता रहा हूं कि एवरेज इतना मार्क्स का पूछा गया है। अच्छा जी, तो ये तो देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि इसके हिसाब से देखा जाए तो लीनियर अलजेब्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीक्वेंस सीरीज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। एंड रियल एनालिसिस जिसमें आप पढ़ते हो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स, है ना, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। एंड फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिमिट, क्वांटिटी, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल, क्वांटिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और एक और मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस ये बेसिक चीज अगर आप पढ़ के जाओगे तो यहां से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो रियल एनालिसिस में। एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन, अब इसका जो वेटेज है ये बहुत बड़ा है क्योंकि वेक्टर कैलकुलस आपके सिलेबस से हट गया है, तो इसका वेटेज बड़ा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और लगभग 50 मार्क्स का राउंड भी पूछा जाता है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ग्रुप थ्योरी अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इंटीग्रल कैलकुलस 10 मार्क्स का। मतलब एक तरीके से देखा जाए ये 100 मार्क्स एवरेज बनता है अगर आप इनको ऐड करोगे तो। ये इस तरीके से वेटेज है इनका, और चांसेस है कि 2026 में भी इसी के अराउंड आपके इसमें से नंबर आने वाले हैं। इतने ही अप्रोक्सीमेटली एवरेज का ये पूछा जाने वाला है। अब बात करें हम कि लीनियर अलजेब्रा में इंपॉर्टेंट क्या है। तो लीनियर अलजेब्रा में तो अगर आप देखोगे वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन होती है आपकी, ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा की मैं बात करता हूं, नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, तो आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करने हैं भाई, लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जहां से क्वेश्चंस 99% बनते हैं, वो है एक तो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। वेक्टर स्पेस और सबस्पेस, इनकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर सबस्पेस क्या होता है। इन पर क्वेश्चंस बनते हैं वेक्टर स्पेस, वेक्टर सबस्पेस पर, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, इसको मिस नहीं करना। नहीं पढ़ा अभी तक तो वेक्टर स्पेस, वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन को अपने माइंड में रखना है कि किस तरीके से हम किसी सेट को वेक्टर स्पेस कैसे प्रूव करते हैं, वेक्टर सबस्पेस किस तरीके से प्रूव करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप मिस नहीं कर सकते। दूसरा, इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इसको आप मिस नहीं कर सकते। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो भाई पढ़ लेना, आप इसको स्किप करना मतलब बेवकूफी होगी। लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट, तो लीनियरली डिपेंडेंट, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं कि किसी सेट को आप कैसे कहोगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है। या फिर सेट ना देकर आपको वेक्टर्स देगा, एन वेक्टर्स, कि वो एन वेक्टर्स आपस में एल आई है या एल डी है, वो आपको इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। ये ऐसे टॉपिक जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आईआईटी जैम के अंदर। ठीक है जी, ये आपको बताना चाहिए। थर्ड, एक इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए बेसिस एंड डायमेंशन के ऊपर। किसी भी आपको वेक्टर स्पेस अगर गिवन है या सब स्पेस गिवन, तो उसकी बेसिस कैसे निकालते हैं, कि बेसिस मतलब कि कुल मिला के डायमेंशन। आप ये कहो बेसिस एंड डायमेंशन, कि बेसिस क्या होंगे और डायमेंशन क्या होंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो है डायमेंशन, डायमेंशन पर क्वेश्चन बनता है। डायमेंशन, डायमेंशन निकालना आना चाहिए आपको। डायमेंशन मतलब क्या होता है, बेसिस जो सेट होता है, जो बेसिस उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस सेट, दिस इज द डायमेंशन। ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, क्या क्या कंडीशन गिवन होती है। तो ये तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं मैट्रिसेस में बात करूं या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, 4 टॉपिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको चेक करना आना चाहिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर कोई मैप है तो उसको आप कब कहोगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन चुकी है, कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना आना चाहिए। और इसी में आपको चेक करना आना चाहिए कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप वन वन एंड ऑन टू कब कहते हो, वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहोगे।
तो ये सारी चीजें अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं, आपको पता है कि कर्नल के हिसाब से अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर्नल निकालते हो, वो सिंगलटन सेट 0 है तो उसको 1 1 आप कह सकते हो। ऑन टू अगर आप कहते हो तो उसके रेंज सेट से, रेंज स्पेस, जो रेंज स्पेस होता है उसके बिहाफ पर आप 1 1 ऑन टू कह सकते हो। तो ये चीजें आनी चाहिए कि किसी भी मैप को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहोगे, वो 1 1 है या ऑन टू है, वो कर्नल एंड रेंज स्पेस के हिसाब से आप बता सकते हो। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको स्किप नहीं करना है आपको। और यहां पर अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स आपको गिवन है तो उसकी रैंक आपको आनी चाहिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को की रैंक क्या, कैसे हम निकालते हैं। और इसमें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से 100% क्वेश्चंस बनने के चांस हैं और बनेगा भी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आईआईटी जैम के अंदर हर बार क्वेश्चन बनता है। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको स्किप नहीं करते। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना आपको आना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये तो आपको आने चाहिए कि किसी मैट्रिक्स या किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसको 1 1 ऑन 2 कैसे चेक करते हैं, बेसिस क्या होती है, किसी डायमेंशन क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सेट एंड वेक्टर्स को कैसे चेक करते हैं, वेक्टर स्पेस और सबस्पेस क्या होता है, इसको चेक करना आना चाहिए। लीनियर अलजेब्रा में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप मिस नहीं कर सकते। हालांकि बाकी और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट ये खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% चांस यहां से होता है क्वेश्चन बनता है। आइगन वैल्यू पर भी 100% है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पर। रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर भी चांसेस होते हैं, यहां से भी चांसेस है कि 80% चांस की रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर क्वेश्चन बनेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और 1 1 2 पर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, बट मैं यहां पर वेटेज नहीं बता सकता, चांसेस नहीं बता सकता कितना परसेंटेज है, बट क्वेश्चन बनता है। डायमेंशन पर भी और LILD पर मुझे लगता है कि 100% क्वेश्चन बनता है। LILD किसी भी सेट को चेक करना, ये कहीं ना कहीं ऑप्शंस में आपको दिख जाएगा या डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आएगा। वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, यहां से भी ये तो आपको पता ही होना चाहिए 100%, क्वेश्चंस बने चाहे ना बने, बट 100% यहां पर चांसेस है कि क्वेश्चंस बनता भी है, वेक्टर स्पेस पर किसी ना किसी ऑप्शन में दिख जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा के हिसाब से। दूसरा आपका अगर हम देखें यहां पर सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस सीरीज में आपको पता होना चाहिए कि किसी सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट कब बोलते हैं, कन्वर्जेंट कब बोलते हैं। सीक्वेंस का डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट चेक करना आना चाहिए, जिसमें बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, वो टेस्ट आपको पता होना चाहिए। सेम सीरीज कि सीरीज में एक चीज इंपॉर्टेंट है, सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है ना, ये पता होना चाहिए। और अच्छा, ऑसिलेटरी भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए आपको कि कन्वर्जेंट कब है, डाइवर्जेंट कब है, ऑसिलेटरी कब है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कब है, बाउंडेड कब है, ये आना चाहिए आपको। और साथ के साथ सीरीज आप पढ़ते हो तो सीरीज में सम निकालना आना चाहिए, सम ऑफ सीरीज, कि जो सीरीज आपको गिवन उसका सम क्या होगा, यानी कि वो कन्वर्ज करेगी तो किस नंबर पर कन्वर्ज करेगी, तो वो सम निकालना आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस सीरीज में, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी और आपका सम और लिमिट पता होना। लिमिट पॉइंट क्या होता है सीक्वेंस का, लिमिट क्या होता है, तो इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस सीरीज, छोटा सा टॉपिक होता है बट इंपॉर्टेंट है। रही बात रियल एनालिसिस की, इस रियल एनालिसिस में ऐड होता है आपका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, मैं इसको लिख दूं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल। इन दोनों में जो आपका एलसीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीडी बोले तो लिमिट निकालना आना चाहिए दोनों केस में, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का, फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल का, लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। इस पर 100% एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, या तो लिमिट पूछेगा आपसे, या क्वांटिटी के बारे में पूछेगा, या डायरेक्ट या डेरिवेटिव के बारे में पूछेगा, ये पक्का पूछेगा, है ना। और एक नहीं दो दो क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना, फंक्शन ऑफ वन एंड सेवरेबल। और फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल की मैं बात करूं तो इसमें आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर भी क्वेश्चन बनता है। किस पर? डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर। ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हो फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल में। और फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल जब आप पढ़ोगे आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाहिए, कि अगर कोई फंक्शन f है, ये सेवरेबल वेरिएबल, तो उसका अगर मान लो 2 वेरिएबल का है तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर x नॉट y नॉट, ये क्या होगा, ठीक है, fy x नॉट y नॉट, ये क्या होगा, ये आपको आना चाहिए, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल, ठीक है। इसे ध्यान रखना, लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, दोनों केसेस में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में एंड फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल में। और मोस्टली
जैम में फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ही पूछा था, सेवरेबल वेरिएबल के अंदर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आएगा मोस्टली। तो ये आपको पता होना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल के केस में डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी इंक्लूड हो जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा और पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आना चाहिए, बाकी चाहे कुछ आए चाहे ना आए, बट इनको आप स्किप नहीं कर सकते। रही बात अब आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं आपको बताऊं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को चलो हम अलग पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। एक और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं ओडीई, ओडी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अगर कहूंगा कि 100% जहां से क्वेश्चंस बनता है, जो मैंने देखा एनालाइज किया है, वो है आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इसको तो भैया स्किप बिल्कुल मत करना, छोटा सा टॉपिक है, एक लेक्चर का टॉपिक है, अगर नहीं पढ़ा किसी ने अभी तक तो पढ़ लेना। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी 100% इससे एक क्वेश्चन बनता है, अभी तक तो बनता आया है और चांसेस है कि अभी भी बनेगा। 100% इससे क्वेश्चन बनेगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। एंड सेकंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉन्स्किन, हर बार यहां पर लगभग लगभग क्वेश्चन बनता ही है रॉन्स्किन पर। मैं कहूंगा इस पर भी मुझे लगता है कि 99% चांसेस, मैं कहूंगा 100% तो नहीं बट मोस्टली बनता है। 100% ये कह सकते हो, है ना, 99 100 ना, तो इस पर सॉर्टी तो मुझे नहीं है, बट 99.99 100% की समथिंग ही मान लो रॉन्स्किन पर क्वेश्चंस बनता है, जहां पर एबल फॉर्मूला का यूज होता है। एक आपको किसी कांस्टेंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको वैल्यू गिवन होगी रॉन्स्किन की, और एबल फॉर्मूला का यूज करते हुए, डेफिनेशन का यूज करते हुए आप वहां से आपको वैल्यू पूछता है कि इस रॉन्स्किन की वैल्यू किसी अनोदर अल्फा पर क्या होगी। एक पॉइंट पर आपको गिवन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 0 पर आपको गिवन होगी, 0 पर 2 है तो अल्फा पर आपको बतानी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेफिनेशन यूज होगी, और डेफिनेशन क्या होता है रॉन्स्किन का, और एबल फॉर्मूला यूज होगा, तो उसके चलते आप इसको रॉन्स्किन को बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो ये पढ़ लेना कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ये 100% मुझे लगता है कि इस बार जरूर पूछा जाएगा रॉन्स्किन। ठीक है जी। थर्ड, इसके अंदर आप ये कह सकते हो, ये तो हो गया, और आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हो गया, यानी कि मैं अगर कहूं तो हाईएस्ट और या सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैं बोल दूं, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड विद वेरिएबल को, इन दोनों में से पक्का इक्वेशन बनेगा, वेरिएबल कोएफिशिएंट, इन दोनों से विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड विद वेरिएबल कोएफिशिएंट पक्का इक्वेशन बनेगा। अब विद वेरिएबल में क्वासी यूलर इक्वेशन आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी क्वासी यूलर। तो या तो क्वासी यूलर से, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करके आप पीआई निकालते हो, पार्टिकुलर इंटीग्रल, या फिर आपके पास कुछ 8 फॉर्मूलेज होते हैं, वो यहां से आप फाइंड कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से 100% एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा, पक्का। तो इसमें भी मैं बोल देता हूं 99.99% यहां से क्वेश्चंस बनता है। और एक ज्यादा चांसेस मैंने देखा है कि यहां पर एक फर्स्ट ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन बनता है, या फिर एग्जैक्ट से क्वेश्चन बनेगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां इन दोनों में से किसी ना किसी एक पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर, या एग्जैक्ट पर, या दोनों पर ही। बट यहां से एक पक्का है कि यहां से क्वेश्चन बनने का 99.9% चांसेस है, ये है। और एक होमोजीनियस, तो वहां से क्वेश्चंस तो नहीं बनता, अगर बनेगा तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस पर क्वेश्चन बनेगा होमोजीनियस से, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस। अगर यहां से बना नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर यहां से क्वेश्चंस बना तो थ्योरेटिकल बनेगा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन जो होगा वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, और इस पर क्वेश्चंस आएगा तो वो एग्जैक्ट से हो जाएगा। अगर इस होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस पे क्वेश्चंस आया, फॉर एग्जांपल नॉन होमोजेनियस पे ज्यादा चांसेस बनते हैं, अगर इस पर क्वेश्चंस आया तो एग्जैक्ट से सॉल्व हो जाएगा। बट अगर जो यहाँ पर क्वेश्चंस फ्रेम भी होगा, तो वो अगर थ्योरेटिकल हुआ, तो थ्योरेटिकल सिर्फ आपकी जो नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, उसके बिहाफ पर ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चंस अगर बना, हालांकि आई एम नॉट क्लेमिंग कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट अगर बना तो थ्योरेटिकल बेसिस पर होगा, और बना भी तो अगर वो एग्जैक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर यहां से क्वेश्चन आए तो वो एग्जैक्ट से या फिर थ्योरेटिकल बेसिस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये टॉपिक्स 5 टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए, ये आने ही चाहिए।
यहां देखना सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वेरिएबल कोएफिशिएंट लिखा है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ वो निकालना आना चाहिए। सीएफ कैसे निकालते हैं और पीआई पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर क्या होता है, सीएफ प्लस पीआई होता है, तो वो आना चाहिए आपको कि कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको आने ही चाहिए। आई होप यू गॉट इट। ये क्लियर आपको, ये क्लियर, ये क्लियर। रही बात ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी देखो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ग्रुप थ्योरी पे क्वेश्चन जो आएगा डायरेक्ट स्टेटमेंट रिजल्ट बेस पर आता है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर वो होगा भी नहीं। और ग्रुप थ्योरी पे जो चांसेस है, ज्यादातर जो चांसेस है मुझे लगता है कि फाइनाइट ग्रुप पर क्वेश्चन बनता है, फाइनाइट ग्रुप है ना, या साइक्लिक ग्रुप वगैरह पर। यहाँ पर साइलो थ्योरम पर क्वेश्चन बनता है, आजकल साइलो थ्योरम पर क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर साइलो थ्योरम पढ़ के जाना भाई, साइलो थ्योरम कहती क्या है। और ग्रुप थ्योरी में बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं। अबेलियन ग्रुप कब होता है ना, वो पी इंटू क्यू फॉर्म की होता है, पी क्यू को डिवाइड करता है तो क्या होता है, पी क्यू क्यू को डिवाइड नहीं करता और क्यू माइनस वन को डिवाइड करता है तो क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम यहाँ पर होते हैं। और होमोमोर्फिज्म, नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म पर क्वेश्चन बनता है। होमोमोर्फिज्म कि नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म कितनी होंगी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर, नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म। तो ये ध्यान रखना, होमोमोर्फिज्म, नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म, नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म। इक्विवेलेंस क्लास, और क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास, जो कि साइलो ग्रुप पर ही यूज होता है, इस पर, ठीक है। और बाकी डेफिनेशन पर, ग्रुप साइक्लिक ग्रुप, इनकी डेफिनेशन पर क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो ये आना चाहिए, नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म चेक करना आना चाहिए, साइलो थ्योरम क्या कहती है वो आना चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास कैसे हम फाइंड करते हैं किसी ग्रुप की वो आपको आना चाहिए, ठीक है। और बाकी ग्रुप की डेफिनेशन, सब ग्रुप की डेफिनेशन, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रुप थ्योरी पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रही बात इंटीग्रल कैलकुलस की, तो एक टॉपिक मैं ऐसा बता सकता हूं जैसे 100% क्वेश्चन बनता है, वो होता है आपका 100% क्वेश्चन बनता है यहां पर सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और या फिर सरफेस एरिया। यहां से 100% चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन, लास्ट 2 इयर्स तो क्वेश्चन बन रहा है और लगभग कभी कभी स्किप कर देते हैं, बट मुझे लगता है कि यहां से एक क्वेश्चन 100%, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस आपका हट चुका है तो 100% यहां से एक क्वेश्चन बनेगा सरफेस इंटीग्रल एंड सरफेस एरिया पर। अब दोनों में फर्क भी है भाई, सरफेस एरिया, सरफेस इंटीग्रल, है ना। तो ये ध्यान रखना कि क्या डिफरेंस कैसे है, सरफेस इंटीग्रल सरफेस एरिया पर 100% क्वेश्चन बनता है। और इंटीग्रेशन अलोंग, इसमें एक टॉपिक और होता है जो सिंपल इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन अंडर अ कर्व, अलोंग अ कर्व क्या हो, अंडर अ कर्व कहो, एक ही बात है। इंटीग्रेशन अंडर अ कर्व, किसी कर्व के अंडर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जिसमें आपका और चेंज ऑफ ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ ऑर्डर का भी क्वेश्चन बनता है यहां पर, चेंज ऑफ ऑर्डर, ये चीज ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन में, छोटे दो चीजें, चेंज ऑफ ऑर्डर आपको आना चाहिए, ठीक है। दो वेरिएबल में है dx dy, तो वहां पर x और y के ऑर्डर को चेंज करोगे तो क्या लिमिट्स होंगी, हाँ वो आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन अंडर कर्व, किसी कर्व के अंडर इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं वो आपको आना चाहिए। सरफेस इंटीग्रल, सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए। बाकी तो वॉल्यूम भी है यहाँ पर, वो भी आपको पढ़ना ही है, बट ये चीज स्किप नहीं कर सकते। सरफेस इंटीग्रेशन तो आपको, और सरफेस एरिया, सरफेस इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए। ये देख लेना, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इनको स्किप मत करना। और चेंज ऑफ ऑर्डर आपको आना ही चाहिए, चेंज ऑफ ऑर्डर। और तीसरा इंटीग्रेशन अंडर अ कर्व किस तरीके से हम फाइंड करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, इनको स्किप मत कर देना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरे सिलेबस के अंदर, मैंने आपको बता दिया है, इनका वेटेज आपको पता है। लेकिन ये जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर साइड में मेंशन किए हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस लगभग लगभग चांसेस है, एक्सपेक्टेड है कि यहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते आए हैं और होंगे भी, होते आए हैं और होते भी हैं, और चांसेस है कि 2026 में भी होंगे, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक्स, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हाईली वेटेज टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। क्या नहीं पढ़ना है तो इसके बारे में तो हमने बात नहीं की, लेकिन क्या क्या पढ़ना है, किसको स्किप नहीं करना है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।